ओके, तो आज हम शुरू करते हैं फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जॉइंट्स बाय द इस्थुमस ऑफ पनामा। तो नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। किससे? इस्थुमस ऑफ पनामा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्थुमस? इस्थुमस किसे कहा जाता है? तो अ नैरो लैंड पार्ट दैट कनेक्ट्स द टू बिग लैंड। एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा होता है जिनकी दोनों साइड पे वाटर बॉडीज होती है, और वो जो छोटा सा लैंड का टुकड़ा होता है वो दो बड़े लैंड पार्ट को, कॉन्टिनेंट को ज्वाइन करता है, तो उसे कहा जाता है इस्थुमस। तो इस्थुमस ऑफ पनामा जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करता है। इन साउथ अमेरिका इज द रेन फॉरेस्ट जो है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, वो थिकेस्ट फॉरेस्ट है। क्यों उसे थिकेस्ट फॉरेस्ट कहा जाता है? क्योंकि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जंगल है वो इतने घने हैं कि वहाँ की जो सनलाइट है वो सनलाइट लैंड पे जो उसकी रेज है वो लैंड तक नहीं पहुँच पाती। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक में और बहुत ही घना जंगल है। और ऐसा रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ आया हुआ है? साउथ अमेरिका में। Next is Antarctica is our fifth largest continent. No more life, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है? क्योंकि वो पूरा फ्रीजिड जोन है, फ्रोज़न है, बर्फ़ से ढका हुआ है। सिर्फ वहाँ पे साइंटिस्ट है वो जाते हैं सिर्फ रिसर्च करने के लिए। वाइल्ड लाइफ वहाँ पे पेंगुइन्स, व्हेल्स और सील जैसी वाइल्ड लाइफ है। और वो पूरे अर्थ का सबसे पूरे वर्ल्ड का कोल्डेस्ट पार्ट है, फ्रोज़न वाइट कॉन्टिनेंट। उसी वजह से उसे वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्योंकि वो पूरा टाइम है वो बर्फ से ढका हुआ होता है। वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही टेम्परेचर कम होता है, तो वो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा सूट नहीं करता है। तो उसी वजह से सिर्फ वहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो कुछ प्रिकॉशंस लेके वहाँ पे रिसर्च करते हैं। तो हमने फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पढ़ा एंटार्क्टिका। ओके, नेक्स्ट इज यूरोप। यूरोप है वो एशिया का नीबो है। एशियन कॉन्टिनेंट का नीबो कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? यूरोप को। और वो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो भी नॉर्दर्न हेमस्फीयर में है। यूरोप और एशिया को टुगेदर में कहा जाता है यूरेशिया। यूरोप और एशिया को साथ में क्या कहा जाता है? यूरेशिया। तो ये था यूरोप, सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। नाउ मूव फॉरवर्ड विद द ऑस्ट्रेलिया इज द सेवेंथ कॉन्टिनेंट। वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है एज वेल एज कंट्री। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है, और वो सबसे छोटी कंट्री है। इट इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ सीज। उसकी चारों ओर सी से सराउंडेड है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न हेमस्फीयर। जो ऑस्ट्रेलिया है वो साउदर्न हेमस्फीयर में है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सेवरल अदर आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी कुछ जो आइलैंड है उसे साथ में मिलके कहा जाता है ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सेवरल अदर जो आइलैंड है उसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलेशिया। और जो ऑस्ट्रेलिया है उनके वेल नोन फीचर है ग्रेट बैरियर रीफ एंड द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो वो वहाँ के मेन फीचर्स हैं। तो हमने लास्ट कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट और उसे वो कंट्री भी है, और वो चारों ओर से पानी से सराउंडेड है। कौन से हेमस्फीयर में लोकेटेड है? साउदर्न हेमस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ अदर आइलैंड उसे साथ में मिलके कहा जाता है ऑस्ट्रेलेशिया, और उनके स्पेशल फीचर्स। तो यहाँ पे हमारे जो कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट, वो कंप्लीट हुए। हमने 7 कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब हम जा रहे हैं ओशंस की ओर। ओशंस, द 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड are separated from each other by large stretches of the water is called the ocean. ओशन किसे कहा जाता है? तो जो 7 कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में वो एक दूसरे से जहाँ से सेपरेट हुए हैं, तो वहाँ जो
पीस और वो जो लैंड है, स्ट्रेचेस का मतलब अ पीस ऑफ लैंड और वाटर, तो वो जो पीस है तो उसे कहा जाता है तो वो जो वाटर बॉडीज है उसे कहा जाता है ओशंस। 5 ओशंस: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो अब हम ये सारे ओशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है। उसका शेप है सर्कुलर, सेपरेट्स अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। वो अमेरिका को एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करता है। कौन? पैसिफिक ओशन। डीपेस्ट ट्रेंच इज मरीना ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग डीप नैरो होल इन द ओशन फ्लोर। तो ओशन के जो फ्लोर है उस पर जो सबसे डीप और छोटा सा जो हॉल होता है उसे कहा जाता है ट्रेंच। और जो सबसे डीप जो ट्रेंच है वो कौन से ओशन में है? पैसिफिक ओशन में, और उसका नेम है मरीना ट्रेंच। फिर हम पढ़ते हैं सेकेंड ओशन, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन तो उसका जो शेप है वो जो हमारा इंग्लिश लेटर एस है उसके जैसा शेप है अटलांटिक ओशन का। उसका यूनिक फीचर इज मिड अटलांटिक रिच, यानी कि अ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज सेवरल हाई पीक फ्रॉम द आइलैंड इन द ओशन। तो अटलांटिक ओशन उसका शेप है एस। उसका यूनिक फीचर मिड अटलांटिक रेंज, यानी कि जो ओशन है उसके अंदर सबमर्ज्ड हो जाना। सबमर्ज्ड हो जाना का मतलब क्या होता है कि जो माउंटेन्स है वो सारी चीज़ें जो अर्थ के अपर पार्ट में है, बट जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में कुछ मूवमेंट्स होती है, तो उसी वजह से जो अर्थ के ऊपर का कोई पार्ट है वो नीचे चला जाना उसे कहता है सबमर्ज्ड हो जाना। तो उसमें कुछ हाई पीक ऑफ आइलैंड है, ओशन, वो सारे कहाँ है? अटलांटिक ओशन में है। फिर है इंडियन ओशन, नेम्ड आफ्टर द कंट्री, हमारी कंट्री के नेम पे से है इंडिया। फिर इंडियन ओशन के नॉर्थ में है एशिया, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट में अफ्रीका है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी इंडियन ओशन के बारे में। फिर है साउदर्न ओशन, फोर्थ ओशन। तो इट्स सराउंडेड टू द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के सराउंड में है। इट इज़ फॉर्म्ड मर्जिंग साउदर्न पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। यानी कि जो साउदर्न ओशन है तो उसमें कुछ पार्ट साउदर्न पैसिफिक ओशन के हैं, अटलांटिक ओशन के हैं और इंडियन ओशन के हैं। और जो साउदर्न ओशन है वो साउदर्न हेमस्फीयर में है। नेक्स्ट आर्कटिक ओशन, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ओशन। इट्स कवर्ड विथ फुल ऑफ आइस, पूरा आइस से कवर्ड है, नॉर्थ पोल में है। फिर है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट्स एंड सराउंडिंग विद द आइस, यानी कि नॉर्थ का जो एंडिंग पॉइंट कहा जाता है वो है आर्कटिक ओशन, और दूसरा वो पूरा टाइम आइस से सराउंडेड है, मतलब कि उसके ऊपर पूरा टाइम आइस से वो ढका रहता है। तो ये था हमारा आर्कटिक ओशन, सबसे स्मॉलेस्ट ओशन। Here we are completing our first chapter, continent and ocean. If you have any doubt, you can send message.